हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। आज बुधवार के दिन निफ्टी फिफ्टी ने कैसे वर्क किया और कल जब एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की तो कैसे वर्क कर सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आज एक ओवरऑल हाई यहाँ पे बुधवार के दिन हमारे को देखने को मिला निफ्टी फिफ्टी में। बट देखिए, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडलें आ रही थी, बार बार मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए। प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था यहाँ पे। अगर हम 22,200 की कॉल को यहाँ पे देख रहे थे तो लगभग 110 रुपए के प्रीमियम से 115, 16, 17 वहां तक लेके जा रहा था, वापिस 110, 112 ऐसे घुमाता रहा। और 22,250 का लेवल एक बहुत जोरदार रजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। हालांकि कोशिश बहुत हुई, 22,240, 22,245, 22,249 ऐसे करके मार्केट ने काफी कोशिश की इसको ब्रेक करने की, लेकिन लास्ट में फेल हुआ। और दोस्तों, 22,250 का एक जोरदार रजिस्टेंस बना के मार्केट यहां से गिरावट शो हुआ, लेकिन तकरीबन साइडवेज रहा। उसके बाद जब लगभग 1:45 पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी मारी भोजू कैंडल से आज के दिन का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और एक बहुत बढ़िया गिरावट यहाँ पे दिखाई दी मार्केट के अंदर। और 22,000 तक के लेवल तक मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये रही दोस्तों कि 22,000 का जो एक लेवल है ना, ये लेवल मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया आज भी। देखिए, यहाँ पे 22,000 का लेवल 1 से 2 पॉइंट लगभग नीचे टूटा जरूर, लेकिन उसके बाद 100 पॉइंट की एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो हो सकता है एक्सपायरी की वजह से इंडेक्स में दोनों तरफ की मूवमेंट यहाँ पे दिखा दे। तो कल के दिन में, जब गुरुवार के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो देखिए 22,000 का जो ये लेवल है, ये एक 1000 का साइकोलॉजी लेवल है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं। हम टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम किया, चार्ट थोड़ा छोटा हुआ। देखिए, 22,000 का लेवल जब तक होल्ड है निफ्टी के पास में, मैं यहाँ पे वीकनेस नहीं मानूंगा। अगर यहाँ पे 22,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो दोस्तों यहाँ पे गैप है। ये गैप इमीडिएटली फिल होकर आपको 21,930 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर पैनिक सेलिंग आती है और मार्केट अगर लगातार नीचे जाता चला जाता है तो दोस्तों फिर हमें अगला सपोर्ट 21,870 का एरिया ये भी नजर आ रहा है। और फिर इससे भी नीचे आता है तो पैनिक सेलिंग आ जाएगी दोस्तों, फिर हम अपने ट्रेलिंग एसएल को 21,800 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन 22,000 का लेवल टूटना बहुत ही जरूरी है अगर इतनी पैनिक सेलिंग हमें और नीचे की तरफ की मूवमेंट हमें ऑप्शन बायर को अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो। अगर दोस्तों मैं ऊपर की बात करूं, देखिए कम से कम ये जो आज रिकवरी दी है यहाँ पे 22,100 तक के लेवल पे, दोबारा 22,000 के लेवल से, तो कम से कम मैं इसको ब्रेक होने का वेट करूंगा। यहीं पे कहीं पे खुलता है और पहले 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो फिर मैं 22,100 लेवल को देखूंगा। इसको निकालने के बाद मुझे अगला रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 22,160 का। अगर 22,160 का लेवल निकालता है दोस्तों तो फिर दोबारा से एक और हाई जो पिछले दिन लगा था उस हाई तक जाता हुआ मार्केट हमें 22,220 से 22,250 के लेवल तक का सिनेरियो नजर आ सकता है। अगर मैं टोटली कल हीरो एंड जीरो की बात करूं दोस्तों, तो अगर ऊपर की तरफ कॉल साइड में मार्केट अगर 22,250 को निकाल के ऊपर निकलता है तो फिर हो सकता है कि ये बिना लगाम के 5 से 7% मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। आज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोस्तों यही रहा कि 22,000 का लेवल होल्ड है फिलहाल निफ्टी फिफ्टी के पास में। ध्यान से देखिए, आसानी से और सावधानी से ट्रेड करिए। ऑप्शन बायर अगर थोड़ी सी एंट्री को हार्ड बना के ढूंढता है तो फिर उसको एग्जिट करने में आसानी मिलती है। वेट और पेशेंस का गेम यहाँ पे नजर आता है। काफी पेचीदा था खैर आज भी मार्केट, क्योंकि 22,250 का रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना वो टूटा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ाए ही नहीं थे कॉल के। तो दोस्तों ये निफ्टी फिफ्टी के जो लेवल्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा। 22,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होते ही हम नीचे की तरफ देखेंगे 21,800 तक, 21,870 तक भी देख सकते हैं। और अगर 22,000 का लेवल होल्ड होता है और पहली कैंडल ग्रीन आती है और बायर्स यहाँ से रिजेक्शन लेके या कोई हैमर बनाते हैं
तो फिर मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे 22,100 का लेवल अगर संभल जाता है तो दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में। और देखिए निफ्टी 50 में आज आपको एक हैमर दिखाता हूं। देखिए इतना अच्छा यहाँ पे एक गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे एक हैमर बनता है यहाँ पे 255 पर, और उसके बाद में देखिए 100 पॉइंट की रिकवरी। तो एक बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी का भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा कि 47,000 का लेवल होल्ड किया है। निफ्टी ने 22,000 का और बैंक निफ्टी ने 47,000 का लेवल होल्ड किया है। तो काफी कुछ एक दिन की या 2 दिन की कोई छोटी मोटी गिरावट आ जाए तो उससे हम करेक्शन नहीं मानते, बट मार्केट सुप्रीम में देखेंगे कि अगर 47,000 के लेवल को होल्ड करके रखता है बैंक निफ्टी दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ पे बुलिश सिनेरियो ही सेंटिमेंट मेरा 70% यही रखूंगा कि लगभग बुलिश रहेंगे। लेकिन कम से कम अगर आज 47,150 को निकाल के ऊपर निकालता है ना बैंक निफ्टी, तो 47,150 के बाद मैं लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव देख रहा हूँ, लगभग 200 पॉइंट का मूव। और मैं आपके लिए टारगेट मार्क कर देता हूं कि लगभग हमें क्या उम्मीद रहेगी, हमें उम्मीद रहेगी 47,320 तक का एरिया। यहाँ पे 150 से 180 पॉइंट तक की मूव यहाँ पे नजर आ सकती है अगर दोस्तों 47,150 को क्रॉस करता है और 47,000 का लेवल होल्ड रहता है तो 47,320। और अगर 47,320 भी दोस्तों होल्ड करता है मार्केट, तो फिर मैं यहाँ पे 47,500 तक के साइकोलॉजी लेवल का वेट करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ। और दोस्तों ऊपर तक के देखो 47,000 का लेवल होल्ड हुआ तो 500 पॉइंट की यहाँ पे एक रैली इतना आसान नहीं होती, इसको हम देखेंगे ऊपर के रेजिस्टेंस की तरफ। और अगर मैं बियरिश सिनेरियो की बात करूं तो 47,000 का लेवल अगर होल्ड नहीं हो पाता है, और इंक्लूडेड जो आज का लो बना है बुधवार के दिन जो एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ने बनाया 46,880 का, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट लेके जाऊंगा 46,700 का लेवल मार्क कर देता हूं। 46,700 का लेवल इसलिए लेके जा रहा हूं दोस्तों कि एक तो 47,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, 47,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद में फिर ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहेगी, बिकॉज 47,000 के जो कॉल सेलर हैं वो यहाँ पे हावी हो जाएंगे, तो वो 47,000 से ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। और नीचे की तरफ जैसे जैसे मार्केट आएगा तो फिर वो अपना दबदबा यहाँ पे कायम रखने की कोशिश करेंगे। तो 46,700 और 46,700 का लेवल भी अगर ब्रेक होता है यहाँ पे, अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है बैंक निफ्टी में, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगभग में 46,500 का साइकोलॉजी लेवल, ये एक लेवल नजर आ रहा है मेरे को, ये भी निफ्टी बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए जैसे निफ्टी के अंदर 22,000 का साइकोलॉजी लेवल, वहां पे जिन्होंने पुट राइटिंग की होगी वो वहां से कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे 47,000 के लेवल पे जो भी कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे कॉल को पुट को सेल किया होगा, वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि उन्होंने कॉल पुट को सेल किया है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट 47,000 के लेवल से नीचे आए। तो दोस्तों ध्यान रखना 47,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम 46,500 और 47,150 को ब्रेक करके और 47,000 का लेवल होल्ड करके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम 47,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं फिर निफ्टी में, एक हल्की सी नजर डाल देते हैं बिकॉज ये भी इंडेक्स का ही पार्ट है। देखिए अगर फिर निफ्टी की मैं बात करूं तो कम से कम यहाँ पे 20,650 का जो एक लेवल नजर आ रहा है, बल्कि मैं अगर बियरिश सिनेरियो की बात करूंगा तो दोस्तों कल की अगर जो क्लोजिंग है ना, आज की क्लोजिंग जो आज बुधवार के दिन क्लोजिंग दी है, तो कल गुरुवार को अगर कल की क्लोजिंग से नीचे रहता है तो फिर मेरे को यहाँ पे 20,500 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं फिर निफ्टी के अंदर। और अगर इस क्लोजिंग की मैं बात करूं यहाँ से ऊपर रहता है मार्केट, क्योंकि 22,000 पे निफ्टी और 47,000 पे बैंक निफ्टी दोनों अगर इंडेक्स संभलते हैं थोड़ा सा, तो फिर मेरे को लग रहा है कि 20,650 का जो लेवल है फिर निफ्टी ब्रेक ना करके ऊपर 20,750 और 20,750 के बाद में 20,850 तक भी फिर निफ्टी जा सकता है। अगर 20,650 का लेवल यहाँ पे नहीं संभलता है तो 20,500 नीचे की तरफ ध्यान रखिए फिर निफ्टी में भी। अभी मिड कैप निफ्टी में थोड़ी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। आज मिड कैप निफ्टी में काफी मूव देखने को यहाँ पे मिला, हालांकि काफी बड़े बड़े कैंडल भी लास्ट टाइम में आए, क्योंकि ये भी इंडेक्स का पार्ट है दोस्तों, तो निफ्टी इनकी लीडर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों मिड कैप निफ्टी कम से कम 10,830 के नीचे काम करना स्टार्ट करेगी।
तो मैं अगला टारगेट आपको बता देता हूं। टाइम फ्रेम को हम 15 मिनट कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में क्लैरिटी हो जाए। 10,830 को अगर निकालती है मिड कैप निफ्टी नीचे की तरफ, अगर संभलती नहीं है तो 10,770 का एक हमें एरिया नजर आ रहा है, और 10,770 के बाद मैं यहाँ पे 10,700 तक भी नीचे मिड कैप निफ्टी को देख सकता हूँ। लेकिन अगर 10,830 के नीचे ना जाए और ऊपर की तरफ निकलती है मिड कैप निफ्टी, तो एक पहला एक हर्डल मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है 10,910 का, 10,912 का लेवल। अगर ये निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे 11,000 के लेवल भी मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स का मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी का चार्ट आपको हल्का हल्का दिखा दिया है एज पर एजुकेशन पर्पज। आप मेरे चैनल को, अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।